हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है या कैसे समझा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आप यकीनन इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखने के बाद आप बता पाएंगे कि कंपनी कितने पानी में है या कंपनी के माली हालत कैसी है, और उसके साथ ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कंपनी इन फ्यूचर बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया होने के कितने चांसेस हैं या कंपनी कितनी परसेंटेज से ग्रो कर रही है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तज्जिया फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पार्ट है। और दोस्तों, जब तक आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता एज एन इन्वेस्टर, तब तक आपको कोई हक नहीं है कि आप उस कंपनी या उस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में 3 स्टेटमेंट्स होती हैं: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसमें कितना पैसा कंपनी के अंदर आया और कितना पैसा कंपनी से बाहर गया उसकी डिटेल्स मौजूद होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो अलग से बना रहे हैं। हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली यानी 3 महीने के बाद पब्लिक करती है। इसी तरह एक साल में 4 बार कंपनी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिक करती है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी अपना अलग से एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है। इसी वजह से आपने स्टॉक मार्केट में जून क्लोजिंग का टर्म बहुत बार सुना होगा, क्योंकि उस वक्त कंपनी अपनी पिछले पूरे साल की माली हालत पब्लिक को रिपोर्ट करने वाली होती है। बैलेंस शीट बुनियादी तौर पे 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, जिसमें एक सेक्शन में आपको लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के बारे में डिटेल्स मिलती हैं और दूसरे सेक्शन में एसेट्स यानी असासों की इंफॉर्मेशन मिलती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले सेक्शन में 2 चीजें मेंशन होती हैं, एक शेयर कैपिटल एंड रिजर्व और दूसरा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज फिर मजीद आगे 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा करंट लायबिलिटीज। इसी तरह एसेट्स का सेक्शन भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, एक करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, ये तो वो चीजें हैं जो हर कंपनी बुनियादी तौर पे मेंशन करती है या हर एक कंपनी के लिए लाजमी है, लेकिन मुख्तलिफ सेक्टर की कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेक्टर की कंपनी है जो तंबाकू बनाने और बेचने का काम करती है और किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी वजह से उनकी बैलेंस शीट भी यकीनन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स ये बुनियादी हेड्स हैं जो किसी भी सेक्टर की कंपनीज की बैलेंस शीट पे मौजूद होंगे, चाहे वो कंपनी तंबाकू बनाने और बेचने का काम करे या सॉफ्टवेयर बनाने और उसकी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करे। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन के अंडर भी कुछ चीजें बुनियादी और कंपलसरी होती है, वो हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं, चाहे उस कंपनी का कोई सा भी बिजनेस मॉडल क्यों ना हो, जिसमें ये चीजें मौजूद होती हैं: ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब आइए सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में जानते हैं। कोई भी कंपनी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फर्जी कंपनी ले लेते हैं जिसका नाम PSX बाइट्स है, जो मैक्सिमम 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखती है। ये 10 रुपए उस शेयर की फेस वैल्यू कहलाई जाएगी। दोस्तों, फेस वैल्यू को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की दुनिया में नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहा जाता है। तो इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 lakhs। ये हुआ कंपनी का कैपिटल। अब कंपनी डिसाइड करती है कि ये जो 5 लाख शेयर्स हैं ये सब अभी ही इशू नहीं करने, उसमें से सिर्फ 50% या 2.5 लाख शेयर्स ही पब्लिक को इशू करने हैं। और ये जो 2.5 लाख शेयर्स हैं ये शेयर्स आ जाएंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के सेक्शन के अंडर। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, सिर्फ 2.5 लाख शेयर्स ही क्यों पब्लिक को इशू किए हैं, 5 लाख शेयर्स इशू क्यों नहीं किए। तो मैं आपको बताता चलूं कि कंपनी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर कंपनी को इन फ्यूचर दोबारा कभी पैसे रेज करने की जरूरत पड़ी तो कंपनी के बैलेंस में कुछ शेयर्स रिजर्व में पड़े हों जिनको वो दोबारा पब्लिक को इश्यू करके फिर से कैपिटल रेज कर ले। अगर कंपनी सारे ही शेयर्स इश्यू कर लेगी
तो अगर इन फ्यूचर कंपनी को दोबारा कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ी तो कंपनी को अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें कंपनी को शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और काफी हेक्टिक वाला प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए ही कंपनी हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल से कम ही शेयर्स इश्यू करती है, ताकि बाद में कभी पैसे रेज करने की जरूरत पड़े तो बिना किसी झंझलाहट के अपने ही रिजर्व शेयर को फिर से पब्लिक को ऑफर करके कैपिटल रेज कर सके। याद रहे, अगर कंपनी ने सारा ऑथराइज्ड कैपिटल पब्लिक को इश्यू कर दिया है और इन फ्यूचर अगर कंपनी को फिर से फंड्स रेज करने की जरूरत पड़ी तो वो कंपनी अपना ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा सकती है, जो मुमकिन तो है लेकिन आसान नहीं है। इसके बारे में आपको विद एग्जांपल किसी और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें एक निजी कंपनी ने, जिसको हम सब बचपन से जानते हैं, उसने अपना सारा ऑथराइज्ड कैपिटल रेशनली पब्लिक को इश्यू कर दिया था और रिसेंटली उसे फिर से पैसे रेज करने की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास रिजर्व में शेयर्स मौजूद ही नहीं थे कि वो पब्लिक को फिर से ऑफर कर सके और कैपिटल रेज कर सके। तो उस कंपनी ने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो कंपनी पर शेयर एक्स्ट्रा चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे केस में PSX बाइट्स ने 2.5 लाख शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से, जिसकी मालियत 25 लाख बनती है। तो कंपनी कहती है हम 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स नहीं बेचेंगे, बल्कि हम 15 रुपए के हिसाब से शेयर बेचेंगे, यानी एक शेयर पे 5 रुपए ज्यादा लेंगे। अब ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा पर शेयर कंपनी चार्ज करेगी, उसको हम बोलेंगे ये कंपनी 5 रुपए पर शेयर का प्रीमियम चार्ज कर रही है। जो शेयर्स 25 लाख की मालियत के बन रहे थे वो अब 37,50,000 की कैपिटल वैल्यू के साथ इशू होंगे। अब इन 37,50,000 शेयर्स में से जो 25 लाख शेयर्स हैं वो कंपनी के इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल वाले सेक्शन में लिखे जाएंगे। बाकी इसके ऊपर जो 12,50,000 शेयर्स बच गए हैं वो शेयर प्रीमियम के सेक्शन में लिखे जाएंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा।